वीडियो हम ये जाने वाले हैं प्रोग्रामिंग से रिलेटेड इंटरव्यू में फ्रैंकली आस्क्ड क्वेश्चन के बारे में। ओके, तो लेट्स स्टार्ट दिस सीरीज। व्हाट इज प्रोग्राम? बेसिकली प्रोग्राम होता क्या है हम ये जानेंगे। तो प्रोग्राम इज ए कलेक्शंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिटन इन ऑर्डर टू अचीव ए स्पेसिफिक टास्क। बेसिकली प्रोग्राम जो होता है कलेक्शंस ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जो कि किसी स्पेसिफिक टास्क को अचीव करने के लिए इन्हें ऑर्डर में लिखा होता है, जिसे हम बोलते हैं प्रॉपर सिंटैक्स के फॉर्म में लिखा होता है। किसी भी स्पेसिफिक टास्क को अचीव करने के लिए प्रोग्रामिंग को हम यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं न्यू क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। Why do we have two type of memory on our computer system? हमारे कंप्यूटर सिस्टम में दो टाइप के मेमोरी क्यों होते हैं? ओके, तो इसके बारे में हम जानते हैं। बेसिकली एन आइडियल मेमोरी यूनिट मस्ट हैव द फॉलोइंग फोर क्वालिटी। जो एक आइडियल मेमोरी होते हैं एटलीस्ट उसमें फोर क्वालिटीज होनी चाहिए। तो ये फोर क्वालिटीज कौन कौन सी होती हैं इसके बारे में हम जानते हैं। पहला तो फास्ट होनी चाहिए, ओके, एंड सेकेंड कॉम्पैक्ट होनी चाहिए। कॉम्पैक्ट मतलब इजी टू कैरी, ओके। नॉन वोलेटाइल होना चाहिए। अब नॉन वोलेटाइल क्या मतलब क्या है कि जो चीज मतलब उसमें जो चीज सेव करे वो एटलीस्ट परमानेंट सेव हो जाना चाहिए। नॉन वोलेटाइल मीन्स होता है ओके परमानेंट। गॉट इट माई पॉइंट। एंड नेक्स्ट होता है इनएक्सपेंसिव और सस्ता होना चाहिए। ओके, तो अगर ये चार क्वालिटीज अगर है किसी मेमोरी में तो वो हो सकता है। लेकिन जो हमारे कंप्यूटर मेमोरी होती है किसी भी मेमोरी में ये चार क्वालिटी नहीं होती है। ये पहली फास्ट एंड कॉम्पैक्ट जो होती है वो हमारी रैम में पाई जाती है, और रैम हमारा जो होता है वो एक्सपेंसिव होता है और वोलेटाइल होता है। दो क्वालिटी रैम में नहीं पाया जाता। और जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है हार्ड डिस्क वो नॉन वोलेटाइल होती है, मतलब वो परमानेंट होती है एंड इनएक्सपेंसिव होती है, महंगी नहीं होती है। ये दो क्वालिटी जो नीचे वाले हैं ये हमारे हार्ड डिस्क में होते हैं, और ये दो क्वालिटी है ये हमारे रैम में होता है। रैम फास्ट होता है, कॉम्पैक्ट होता है, और जो हमारा हार्ड डिस्क होता है नॉन वोलेटाइल होता है और इनएक्सपेंसिव होता है। ओके, तो इसी कारण से हमारे मेमोरी या हमारे कंप्यूटर सिस्टम में दो मेमोरी होते हैं, और ये चारों आइडियल कंडीशनों में पाए जाते हैं उन दोनों में। ओके, इसी कारण से हमारे कंप्यूटर सिस्टम में दो मेमोरी होते हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं न्यू क्वेश्चन की ओर। तो व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम? तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है? शॉर्ट फॉर्म ऑपरेटिंग सिस्टम हम बोलते हैं ओएस। ओके, तो इसके बारे में हम जानते हैं। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सॉफ्टवेयर विच मेक्स द कंप्यूटर सिस्टम ऑपरेशनल। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जो कि कंप्यूटर को ऑपरेशनल बनाता है। ओके, मान लीजिए हमारा एक कंप्यूटर है। अगर एक कंप्यूटर ऐसा भी उसमें अगर हम सॉफ्टवेयर माइक्रो अगर ना डाले विंडो तो क्या डब्बा ही तो हमारे लिए रहेगा। वही हमको कंप्यूटर को ऑपरेशन बनाता है विंडो हमारे। ओके, लाइनक्स, मैकिन्टोश ये जो सभी होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। ये हमारे कंप्यूटर को ऑपरेशनल बनाने का काम करते हैं। ऑपरेशन मतलब क्या होगा कि कोई हम स्पेसिफिक टास्क उस पर परफॉर्म कर सकते हैं। तो आई होप आप ये समझ पाए होंगे मीनिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज मीन्ड बाय प्लेटफॉर्म? प्लेटफॉर्म का मतलब क्या होता है इसके बारे में हम जानते हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस एंड हार्डवेयर, हार्डवेयर मीन्स माइक्रो प्रोसेसर, इज कॉल्ड एज प्लेटफॉर्म। जो कॉम्बिनेशन होता है ऑपरेटिंग सिस्टम एंड हार्डवेयर को उसी को हम बोलते हैं प्लेटफॉर्म। ओके, अब मान लीजिए हमारा कंप्यूटर क्या है? हार्डवेयर है, और माइक्रो प्रोसेसर क्या है हमारा? हार्डवेयर क्या हमारा हो गया कि लैपटॉप हमारा हो गया या कंप्यूटर हो गया। ओएस क्या हमारा हो गया? विंडो। अगर ये दोनों चीज़ है तभी तो कोई प्लेटफॉर्म होती है। ओके, आई होप आप समझ पाए होंगे प्लेटफॉर्म का मीनिंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। व्हाट इज टेक्नोलॉजी यूज इन माइक्रो प्रोसेसर? माइक्रो प्रोसेसर में कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। ओके, तो देखते हैं। इट यूजेस सेमी कंडक्टर टेक्नोलॉजी। जो माइक्रो प्रोसेसर होता है वो सेमी कंडक्टर टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता है माइक्रो प्रोसेसर में। इट इज मेड ऑफ मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर ऑर्गेनाइज एज एन आईसी। आईसी मीन इंटीग्रेटेड सर्किट। जो माइक्रो प्रोसेसर होता है सेमीकंडक्टर से मिलकर बना होता है, और इसमें बहुत सारे मिलियंस ऑफ संख्या में ट्रांजिस्टर होते हैं। इसी की हेल्प से माइक्रो प्रोसेसर बनता है। ये सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है
और सेमीकंडक्टर जो डिवाइस होते हैं वो मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टरों से मिलकर बना होता है, ओके, जिसे हम आईसी भी बोलते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज ए हाई लेवल लैंग्वेज? एक हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है ये हम जानते हैं, ओके। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज इंग्लिश लाइक वर्ड एंड सिंबल एंड सिंप्लीफाइड प्रोग्रामिंग. This approach of programming came to existence in the decade of 1960s and currently and we make use of this approach for coding application. जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है वो इंग्लिश लैंग्वेज को यूज होता है और उसमें सिंबल को भी हम यूज करते हैं एंड ये हमारे प्रोग्रामिंग को सिंप्लीफाई करने काम करता है, ओके। और इस अप्रोच, ये जो अप्रोच हमारा आया था वो 1960 में आया था और प्रेजेंट टाइम में हम जो कोडिंग करते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज में ही करते हैं, ओके। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज बस? और बस का मीनिंग क्या हो गया? आप पैसेंजर वाली बस मत समझ लीजिए, हम पैसेंजर नहीं, लेकिन वर्क कुछ ऐसा ही होता है हमारे कंप्यूटर में भी बस से, ओके। ए बस कलेक्शंस ऑफ वायर is a communication system that transfer data between component inside a computer or between computer. बेसिकली जो बस होता है कलेक्शंस ऑफ वायर होता है जो कि कम्युनिकेशन को इनेबल करता है बिटवीन टू कंपोनेंट इनसाइड ए कंप्यूटर और बिटवीन दो कंप्यूटरों के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो बस की हेल्प से होता है और बस जो तुम्हारा कलेक्शंस ऑफ वायर होता है, ओके। आई होप आप ये समझ पाएंगे। जैसे कि हमको इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के बीच में कम्युनिकेट करवाते हैं विद द हेल्प ऑफ बस से ही होता है, ओके। चलिए देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाई इज रैम कॉल्ड एज मेन मेमोरी? रैम को हम मेन मेमोरी क्यों कहते हैं? रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ओके। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि रैम को मेन मेमोरी क्यों कहते हैं। रैम इज कॉल्ड मेन मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी। रैम को हम मेन मेमोरी के नाम से भी जानते हैं और प्राइमरी मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू माइक्रो प्रोसेसर। ये डायरेक्टली कनेक्टेड होता है माइक्रो प्रोसेसर से। चलिए एक फिगर की हेल्प से हम इसके समझने की कोशिश करते हैं कि इसे हम मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी क्यों कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा ये हार्ड डिस्क है और हमारा हार्ड डिस्क जो है रैम से कनेक्टेड है और हमारा रैम जो कनेक्टेड होता है वो कैसे मेमोरीज होता है और सीपीयू से। तो यहाँ पर आप कंसीडर कर सकते हैं क्या कि रैम डायरेक्टली सीपीयू से कनेक्टेड है। तो हम कोई भी ऑपरेशन जब परफॉर्म करते हैं तो हमारा जो भी फाइल होता है वो हार्ड डिस्क में होता है, वो यहाँ से लोडिंग होकर रैम पर आता है और रैम पर आकर ये एग्जीक्यूट होता है और वो हमारा एग्जीक्यूशन का परफॉर्मेंस जो होता है ये सीपीयू पे होता है, ओके। तो रैम डायरेक्टली जो कम्युनिकेट करता है किससे? प्रोसेसर से कम्युनिकेट करता है। इसी कारण से हम इसे रैम को प्राइमरी मेमोरी कहते हैं या मेन मेमोरी कहते हैं, ओके। जबकि हमारा जो हार्ड डिस्क है वो सीपीयू से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होता है जबकि रैम से कनेक्ट होता है, इसीलिए हम सेकेंडरी मेमोरी हार्ड डिस्क को बोलते हैं, ओके। आई होप आपका ये कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाई इज हार्ड डिस्क कॉल्ड एज द सेकेंडरी मेमोरी? आई होप आप इस क्वेश्चन का आंसर जान चुके हैं। जस्ट मैंने भी आपको बताया था कि हार्ड डिस्क को हम क्यों कहते हैं सेकेंडरी मेमोरी। चलिए अगेन मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। रैम इज कॉल्ड मेन मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी। इट इज डायरेक्ट हार्ड डिस्क इज कॉल्ड एज मेमोरी सिंस इट इज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू द माइक्रो प्रोसेसर। जो हमारा हार्ड डिस्क होता है वो डायरेक्टली माइक्रो प्रोसेसर से कनेक्टेड नहीं होता है, ये रैम से कनेक्टेड होता है। रैदर इट इज कनेक्टेड टू मेन मेमोरी विच इज टर्न इज कनेक्टेड टू द माइक्रो प्रोसेसर, थोड़ा इसका जो लैंग्वेज है काफ़ी मेरे ख्याल से कन्फ्यूजन वाला है। चलिए इसको ना फोकस करते हुए इसको हम फिगर की हेल्प से समझते हैं। तो यहाँ देखिए जो हमारा ये हार्ड डिस्क है ये डायरेक्टली माइक्रो प्रोसेसर से कनेक्टेड नहीं है, जिसके कारण इसे हम सेकेंडरी हार्ड मेमोरी बोलते हैं। ये जो डायरेक्टली कनेक्टेड है रैम से कनेक्टेड होने के कारण से इसे हम सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं, जबकि हमारा रैम जो होता है वो डायरेक्टली कनेक्टेड होता है किससे? सीपीयू से, ओके। आई होप आप ही हमारी बात समझ पाए होंगे। चलिए देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डिफ्रेंशिएट बिटवीन ऑब्जेक्ट फाइल एंड एग्जीक्यूटेबल फाइल। अब हम सबसे पहले जानेंगे कि ऑब्जेक्ट फाइल क्या होता है और एग्जीक्यूटेबल फाइल क्या है।
ऑब्जेक्ट फाइल हमारा बेसिकली वो होता है आफ्टर कंपाइलेशन जो हमको फाइल मिलता है हम उसे ऑब्जेक्ट फाइल बोलते हैं। और एग्जीक्यूटेबल फाइल हमारा वो होता है कि जैसे हम उस पर क्लिक करें तो हमारा जो भी ऑपरेशन परफॉर्म हो जाए, तो हम एग्जीक्यूटेबल फाइल बोलते हैं, डायरेक्टली जो हमारा है जेबीएम पास चला जाता है। ओके, चलिए देखते हैं ऑब्जेक्ट फाइल। इट इज द आउटपुट ऑफ कंपाइलर, ये जो आउटपुट होता है कंपाइलर का, तो कंपाइलर को हम सोर्स कोड देते हैं और वो हमको जनरेट करके दे देता है ऑब्जेक्ट फाइल। और इट इज द आउटपुट ऑफ लिंकर, जब कंपाइलर सोर्स कोड को आउटपुट में ऑब्जेक्ट फाइल में कन्वर्ट कर देता है तो वो कंप्लीट नहीं होता है, क्योंकि मान लीजिए हम system.out.println जितने भी ये फंक्शन लिखते हैं उसकी डिक्लेरेशन नहीं होता है, तो इसकी डिक्लेरेशन को लिंक करने के लिए यहाँ पर लिंकर होता है, जो कि लिंक करने के बाद उसको जो फाइल बनता है वो हमारा होता है एग्जीक्यूटेबल फाइल। ओके, तो आई होप जब आप जेवीएम की आर्किटेक्चर जानते होंगे तो ये कॉन्सेप्ट आप अवेयर होंगे कि लिंकर क्या होता है नहीं होता है। ओके, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट फाइल क्या होता है, इनकम्प्लीट एंड हैंस नॉट एग्जीक्यूटेबल। क्यों इनकम्प्लीट होता है ऑब्जेक्ट फाइल, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा जितने उसमें हम प्री डिफाइंड फंक्शन यूज करते हैं उसकी लाइब्रेरीज डायरेक्ट वो कनेक्टेड नहीं होता है। जो हमारा सोर्स कोड होता है डायरेक्टली उसे हम ऑब्जेक्ट फाइल में कन्वर्ट करते हैं, तो उसकी जितने भी प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं उसको हम लिंक नहीं करते हैं। जबकि यही काम क्या जो लिंक नहीं रहता है, जबकि हमारा एग्जीक्यूटेबल फाइल होता है वो कंप्लीट फाइल होता है, क्योंकि एग्जीक्यूटेबल फाइल में जितने भी हमारा सोर्स कोड होकर ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट होता है, देन उसके बाद हम लिंकर की हेल्प से जितने भी प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं उसके भी हम कॉन्सेप्ट को यहाँ पर लिंक कर देते हैं। इसीलिए यहाँ पर एग्जीक्यूटेबल फाइल जो हमारा होता है वो कंप्लीट होता है और एग्जीक्यूटेबल होता है। और यहाँ पर ऑब्जेक्ट फाइल में थर्ड पॉइंट क्या है, नॉर्मली इट हैज .obj एज एन एक्सटेंशन। जो हमारा ऑब्जेक्ट फाइल का एक्सटेंशन होता है .obj होता है, जबकि हमारा एग्जीक्यूटेबल फाइल का नॉर्मली जो एक्सटेंशन होता है .exe एज एक्सटेंशन होता है। ओके, और ऑब्जेक्ट फाइल के फोर्थ पॉइंट पर आते हैं, लाइब्रेरी फाइल आर नॉट लिंक्ड एंड हैंस ऑक्यूपाई लेस मेमोरी। अब यहाँ पर लिखा है लेस मेमोरी क्यों ऑक्यूपाई होता है, ये मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि जो हमारा सोर्स कोड होता है उसे हम जस्ट ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, तो जिसके कारण से ये लिंक्ड नहीं होता है कम्प्लीटली, और सोर्स कोड को हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट फाइल में बदले तो जैसे उससे रहेगा। लेकिन हमारा एग्जीक्यूटेबल फाइल में क्या होता है कि हम इसमें लाइब्रेरी फाइल को लिंक कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ लिंकर, और लिंकर के जितने प्री डिफाइंड मेथड होते हैं वो भी इसमें हो जाता है, जिस कारण से ऑक्यूपाई मेमोरी करता है ज़्यादा। तो आई होप आप ये समझ पाए होंगे पूरी डिफरेंस दोनों के बीच में ऑब्जेक्ट फाइल और एग्जीक्यूटेबल फाइल में। अगर आपको जेबीएम के यहाँ पे आर्किटेक्चर बारे पता होगा तो आपको इसका डिफ्रेंशिएट करने में बहुत ही ईजी होगा। तो आई होप आप जानते होंगे जेबीएम के आर्किटेक्चर में। अगर नहीं जानते तो आप कमेंट करिए, मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगा कि बेसिकली जेबीएम का आर्किटेक्चर क्या होता है। एज आप अगर जावा प्रोग्रामर है तो आपको जेबीएम के आर्किटेक्चर के बारे में जानना चाहिए, तभी आप गुड प्रोग्रामर बन सकते हैं। तो आई होप आज की कॉन्सेप्ट आपके लिए काफ़ी यूज